तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक का एक छोटा सा रिकैप। चलिए शुरू करते हैं। तो सीजन 1 में दिखाया जाता है कि एक रात को विल बायर साइकिल से अपने घर जा रहा था और तभी मॉन्स्टर का उस पर अटैक होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विल बायर्स गायब हो चुका है। उसकी मॉम पुलिस में कंप्लेन करती है। दूसरी तरफ 11 लैब से भाग आई है और माइक डस्टिन लूकस के ग्रुप में शामिल हो गई है। एक्चुअली में विल एक दूसरी दुनिया अपसाइड डाउन में फंस जाता है। विल की मॉम घर में लाइट ब्लिंक होती देखकर समझ जाती है कि विल सिग्नल भेज रहा है। सबको लगता है कि विल की मॉम पागल हो गई है, लेकिन हमें पता होता है कि विल की मॉम बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि विल जो है अप्स एंड डाउन में फंस चुका है और लाइट के सिग्नल के जरिए वो अपनी मॉम से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। पुलिस होपर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और धीरे धीरे उसे लैब का सच पता चलने लगता है। होपर को जैसे ही पता चलता है कि लैब के अंदर वो पोर्टल है, वो दरवाजा है जिसके द्वारा वो लोग विल तक पहुंच सकते हैं, तो वो जॉइस को लेकर अंदर चला जाता है विल को ढूंढने के लिए। होपर और जॉइस को वहां पे विल मिल जाता है बुरी हालत में, लेकिन वो लोग उसे वहां से छुड़ाते हैं और घर वापस ले आते हैं। दूसरी तरफ डेमोगोर्गन स्कूल में अटैक कर देता है। 11 को अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी फुल पावर का यूज करना होता है। वो डेमोगोर्गन्स को डिस्ट्रॉय तो कर देती है, पर खुद भी उसके साथ वैनिश हो जाती है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि विल घर आ चुका है, पर विल के अंदर अभी भी अपसाइड डाउन का डर बैठा हुआ है। तो हमें सीजन 2 में दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन से वापस आने के बाद विल को विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे एक बड़ा शैडो मॉन्स्टर दिखता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एल अभी भी जिंदा है और वो जिम होपर के साथ उसके एक छोटे से कैबिन में रहती है, जो कि जंगल के बीचों बीच था। होपर ने उसे बाहर जाने के लिए मना किया था, क्योंकि गवर्नमेंट एल को ढूंढ रही थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइंड फ्लेयर विल को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है और उसके जरिए रियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। डस्टिन को एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है, डर्ट। बाद में पता चलता है कि वो डर्ट एक्चुअली में डेमोगोर्गन्स का बच्चा है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो विल के विजन्स हैं वो हॉकिंस लैब के पोर्टल की वजह से आ रहे होते हैं, और जो अपसाइड डाउन के जो रूट्स होते हैं वो पूरी सिटी में फैल चुके होते हैं। और दूसरी तरफ एल अपनी मॉम के पास जाकर अपने जन्म के बारे में समझती है और उसे रियलाइज होता है कि उसमें काफी ज्यादा पावर है। और दूसरी तरफ होपर और 11 लैब तक जाते हैं, पोर्टल को बंद करने की कोशिश करते हैं। 11 अपनी पूरी पावर का यूज करती है, जिससे वो गेट को बंद कर देती है। गेट बंद होते ही डेमोगोर्गन्स गिर जाता है, उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती है, जिससे माइंड फ्लेयर का जो विल पे कंट्रोल था वो हट जाता है और विल फ्री हो जाता है। तो एंड में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग स्कूल डांस स्नोबॉल में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर स्कूल के ऊपर शैडो की तरह खड़ा है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी पूरी मूवी यानी कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो हमें सीजन 3 में दिखाया जाता है कि हॉकिंस टाउन में एक बड़ा मॉल खुला है, जिससे छोटे शॉप्स बंद होने लगे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि विली, जो कि मैक्स का भाई है, वो मॉल के पूल में लाइफ गार्ड का काम करता है। अपसाइड डाउन का गेट बंद होने के बाद भी माइंड फ्लेयर पूरी तरह से नहीं गया होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा रियल वर्ल्ड में ही रह जाता है और वो न्यू बॉडी बनाने के लिए ह्यूमंस को टारगेट करने लगता है। माइंड फ्लेयर सबसे पहले बिली को अपना शिकार बनाता है और फिर बिली के जरिए और भी लोगों को अपना शिकार बनाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइक और 11 एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके हैं, लेकिन होपर को ये सब पसंद नहीं आता। वो दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। होपर माइक को धमकी देता है कि तुम एल को झूठ बोल दो कि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार है, जिसके कारण तुम एल से नहीं मिल पाओगे। ये सब एल को जब माइक बोलता है तो एल गुस्से में आ जाती है और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मॉल के अंदर स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका एक रशियन कोड को डिकोड कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि रशियंस एक बड़ा पोर्टल मशीन बना रहे हैं, जिसके जरिए अपसाइड डाउन का गेट वापस खोला जा रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइंड फ्लेयर लोगों को एक एक करके कंट्रोल कर रहा है और ये सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी बॉडीज एक बड़े मॉन्स्टर में मेल्ट होकर माइंड फ्लेयर के रूप में बनने लगता है। माइंड फ्लेयर एल को चोट पहुंचाता है, उसके अंदर एक छोटा सा क्रिएचर घुसा देता है। उसके फ्रेंड्स मिलकर उस क्रिएचर को तो निकाल देते हैं, बट वो क्रिएचर एल की सारी शक्तियों को खत्म कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग मॉल में मिलते हैं। डस्टिन टीम रशियंस की मशीन को बंद करने के लिए जाती है। होपर्स एंड जो इस मशीन डिस्ट्रॉय करने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं। एल और उसकी गैंग माइंड फ्लेयर का सामना मॉल के अंदर करते हैं। जो इसको एक मशीन बंद करना होता है, लेकिन किसी वजह से होपर अंदर ही रह जाता है, और जिसका मतलब ये है कि जो इसने अगर मशीन डिस्ट्रॉय की तो होपर भी साथ में
खत्म हो जाएगा, पर ना चाहते हुए भी जोइस को ये करना पड़ता है और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे मशीन बंद हो जाती है, पर अपना होपर मारा जाता है। लेकिन हमें लास्ट में दिखाया जाता है रशियन जेल, जिसका मतलब ये है कि एक हिंट है कि होपर अभी भी जिंदा है। एंड में होपर को मरा हुआ मान लिया जाता है। बायर्स फैमिली एंड एल हॉकिंस छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कई लोग एक एक करके अजीब तरीके से मरने लगते हैं, पर इन लोगों को मारने के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि अपसाइड डाउन का मॉन्स्टर है, यानी कि वेकना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एल अब माइक के साथ कैलिफोर्निया में नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ बुलिंग और पावर लॉस होने की वजह से हेल्पलेस बन जाती है। गवर्नमेंट उसे वापस ले जाती है ताकि उसकी पावर वापस की जाए। और दूसरी तरफ सबको लगा कि होपर मर गया, पर दिखाया जाता है कि होपर रशियंस की जेल में कैद है। लुइस और उसका एक दोस्त एक रिस्की प्लान बनाते हैं और होपर को बचाने के लिए रशिया चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हॉकिंस के किड्स को समझ में आता है कि वेकना उन लोगों को टारगेट करता है जिनके दिमाग में दर्द, गिल्ट और ट्रॉमा होता है, और मैक्स इन सबसे गुजर रही होती है। इसीलिए वेकना अपना सबसे बड़ा टारगेट मैक्स को बनाता है। वेकना मैक्स को ऑलमोस्ट मार ही देता है, पर उसके फ्रेंड्स हेडफोन लगा देते हैं और गाना बजा देते हैं, जिसके कारण उसे अपनी दुनिया में खींच ले आते हैं। पर वेकना रुकता नहीं, वो फिर से मैक्स को मारने का ट्राई करता है। लैब में एल को पता चलता है कि वेकना कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि नंबर 1 नाम का इंसान था, जिसे एल ने पहली लड़ाई में अपसाइड डाउन में फेंक दिया था। वही बन गया है वेकना। हॉकिंस टीम वेकना को फिजिकली बॉडी पर अटैक करती है। अपसाइड डाउन टीम उसके घर में आग लगा देती है। 11 माइंड फाइट में मैक्स को बचाती है। हॉकिंस में बिग क्रैक्स हो जाते हैं, यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं पूरे हॉकिंस में और बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है। मैक्स कोमा में चली जाती है। अपसाइड डाउन हॉकिंस लीक होना शुरू हो जाता है, यानी कि बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं जिससे बड़े बड़े पोर्टल खुल जाते हैं और वेकना का ऑफिशियल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक का एक छोटा सा रिकैप खत्म हो जाता है और अब आगे क्या होगा वो तो सीजन 5 को ही पता चलेगा। तो फिर इंतजार करना और लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल।